पशुपालक के रूप में अगर कोई चेहरा सामने आ रहा है इस समय जनपद स्तरीय, मैं तमाम गौशालाओं के बीच में जाता हूं, लेकिन आपको बता दूं खान पान की जो व्यवस्था पशुपालक को देनी चाहिए, ये देखिए खोइया है। आज भीषण सर्दी भी है, कोहरा है, 30 तारीख हो गई है, 31 दिसंबर परसों से आप नए वर्ष में जाएंगे। अध्यक्ष जी की एक सोच रहती है कि नगर पंचायत अध्यक्ष जो सुवंसा वेद प्रकाश बिंद जी हैं, इनकी एक सोच रहती है कि हमारे जानवरों को भी किसी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। आपको बता दें, जगह जगह अलाव तो इनके चल ही रहे हैं। जनसेवा की एक भाव रहती है, कोई अलग से फंड नहीं किया जाता है, अलाव के लिए व्यवस्था नहीं थी, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश बिंद जी की एक सोच रहती है कि मानव सेवा के साथ साथ में पशु सेवा भी इनके साथ में एक आस्था के रूप में देखते हैं। तमाम नगर पंचायत अध्यक्ष होते हैं और देखते भी हैं, लेकिन उनकी एक योजनाएं होती हैं, इंडिविजुअल तरीके से पूरी गौशाला को रखने का काम, खान पान की जो व्यवस्था होती है, आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से भी कहेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप देखिए कि इस तरह से खान पान की जो व्यवस्था होती है, भूसे का आप देख लीजिए, गुड़ का ये जो चना, इसमें क्या क्या अध्यक्ष जी मिला है? इसमें मिला है मक्का का दाना है जी, और इसे साइनेज बोलते हैं जी, ये साइनेज मान लीजिए अब वितरण होगा जी, पशुओं को। जी, और जो भी यह संभवता होता है, हम लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि गौ रक्षा गौ सेवा जी, हम लोगों के सनातनी में लिखा गया है। जी, और जितनी भी संभवता हम लोग चाहेंगे, जितनी भी सेवा हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों के जीवन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ जो गोवंश की नीति जो चलती है, सरकार की योजना है, बहुत ही बेहतर तरीके से आपके यहाँ जो बछड़े में देख रहा हूँ, बढ़िया रिष्ट पुष्ट दिखते हैं और खान पान की व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से आप करते रहते हैं। ये नियमित आना जाना रहता है कि किस तरह? नहीं, नियमित गौशाले में हमेशा आना जाना रहता है। जी, मतलब मान के चलिए कि हफ्ते में एक बार तो सारी व्यवस्थाएं देखते लिया जाता है, और बीच में आना जाना हमेशा नगर पंचायत के एक नंबर में ही है। जी, तो पर डे का नियम है कि एक बार यहाँ देखने का आपके आना जाना चाहिए। और बहुत रिष्ट जानवर आपके यहाँ है, खान पान की अच्छी व्यवस्था है। सर्दियों के लिए आपने मैं देखा कि पूरा टेंट लगा रखे हैं, बढ़िया टेंट भी लगा है, की व्यवस्था जो टेंट भी लगा है, हाइड्रोजन की व्यवस्था करवा दिया गया है जी, जिससे थोड़ा सा दमक बने। जी, भाई पशु हैं, पशु इधर उधर घूमते रहते हैं, जी, लेकिन थोड़ा सा जहाँ ये लोग रहते हैं अगर थोड़ा सा दमक मिलेगा तो इससे ये अपनी पूरी रात काट सकते हैं। मतलब भीषण सर्दियों में मानव सेवा के साथ साथ में जनसेवा भी बेहतर तरीके से चल रही है। जी, बहुत ही अच्छा कार्यकाल आपका रह रहा है, लोग तारीफ भी करते हैं। भाई वेद प्रकाश बिंद जी का जो नेतृत्व है नगर पंचायत के लेके, इस ऐसा सब करके आपको एक जो चैरिटी या तमाम जो काम आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, नहर नाले सड़कें व्यवस्थित हो रही है, कैसा आप अनुभव करते हैं? नया वर्ष आ रहा है, नए वर्ष के पावन पर्व पर जी, मैं ढेर सारी कामनाएं देता हूँ नगर पंचायत वासियों को और एवं प्रदेश वासियों को। जी, नए जो बीता वर्ष गया, संभवतः जो हम लोगों से बन पड़ा है, पूरी तरह से पूरी तन्मयता के साथ रख के नगर पंचायत में काम किया गया है। और आने वाले वर्ष में ये भी चाहेंगे कि जैसे ये पुराना वर्ष बीता है, इससे और सुचारू रूप से बेहतर हम लोग पार करें, जिससे और ठीक ठाक सुविधाएं आए अपने नगर पंचायत में और पूर्ण रूप से काम कराया जाए। किसी भी प्रकार का किसी से भेदभाव न रहे, सबको साथ में लेके चलने का काम किया जाए। इस नूतन नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते। जैसे मान लीजिए कि नगर पंचायत में बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं कि जो भी पूरी तरह से अपूर्ण हैं, उसको पूर्ण भी करवाने का काम किया जाएगा। संभवतः हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं हैं, इस नगर पंचायत में हम लोग सुचारू रूप से पूर्ण करवा लिया जाएगा, धरातल उतारने का काम। थोड़ा ये थे वेद प्रकाश बिंद जी, नगर पंचायत अध्यक्ष सुवंसा प्रतापगढ़। इनका एक सोच रहता है कि मानव सेवा के साथ साथ अगर पशु सेवा भी बेहतर तरीके से किया जाए, इससे बढ़िया चैरिटी कोई नहीं होगी। नए वर्ष के आने के आगमन पर वेद प्रकाश बिंद जी की एक सोच रहती है कि तमाम लोग तमाम तरीके से विसंगतियों में फंसते जा रहे हैं, लेकिन आज हम अगर पशु सेवा भी करते हैं, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं।